हेलो स्टूडेंट, आज हम रेनबो क्लास 7 का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर। A girl was a girl was talking to a heap of garbage. हीप ऑफ गार्बेज का मतलब होता है कूड़े का ढेर। एक लड़की जो है वो कूड़े के ढेर से बात कर रही है। लड़की क्या कहती है? हु आर यू? तुम कौन हो? यू स्मेल सो बैड, तुमसे इतनी बुरी बदबू आ रही है। आई में फॉल सिक, में बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज कौन है? ये कूड़ा करकट है। मिस्टर गार्बेज क्या बोलते हैं? आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं कूड़ा करकट हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, और मैं हर जगह पाया जाता हूँ। फिर लड़की क्या कहती है? गर्ल, यू लुक सो अगली, तुम बहुत ही बदसूरत दिखते हो। वॉट आर यू मेड ऑफ, तुम किससे बने हो? मिस्टर गार्बेज कहते हैं आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स। सब पील्स का मतलब होता है छिलके, सब्जियों के छिलके। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ होता है फटे पुराने कपड़े। और शूज जूते। और यूटेंसिल्स बर्तन। यूटेंसिल्स क्या होता है? बर्तन। पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। क्या कहते हैं? आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं सब्जियों के छिलके, पुराने और फटे और पुराने कपड़े, जूते, बर्तन, पेपर और भी यूजलेस का मतलब होता है बेकार चीज़ों से बना हुआ हूँ जो तुम फेंक देते हो। फिर लड़की क्या कह रही है? वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? पूछ रही है मिस्टर गार्बेज तुम कहाँ रहते हो? मिस्टर गार्बेज कहते हैं डस्टबिन इज़ माई होम, डस्टबिन मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन आ पिट, तुम मुझे गड्ढे में भी रख सकते हो। एंड कवर इट, और इसे कवर कर सकते हो। लड़की कह रही है देन वाई आर यू हेयर, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? फिर तुम यहाँ क्यों हो? अब मिस्टर गार्बेज कहते हैं मिस्टर गार्बेज आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर। मैं यहाँ इसलिए ही हूँ क्योंकि लोग मुझे हर जगह फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। दे लाइक, जहाँ वे उन्हें पसंद होता है। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, यदि वे मुझे गड्ढे में डालकर और कवर करके रखें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए उपयोगी, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूँ। लड़की क्या कहती है? हाउ इज दैट पॉसिबल, यह कैसे संभव है? पॉसिबल का मतलब होता है संभव, यह कैसे संभव है? मिस्टर गार्बेज देयर आई मिक्स विद सोल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। ये मैं मिट्टी में मिल जाता हूँ और उनके लिए, उनकी फसल के लिए उपयोगी खाद तैयार करता हूँ। गर्ल, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है। व्हाट हु इज दैट, लेकिन ये कौन है? मिस्टर गार्बेज शी इज मिसेस पॉलीथीन, ये श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल, श्रीमती पॉलीथीन सी लुक्स सो प्रेटी, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। फिर मिस्टर गार्बेज क्या बोलते हैं? डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, कि वो बहुत ही सुंदर और यूजफुल है। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। वट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो? एनिमल्स होता है जानवर। जानवर डाई, जानवर मर जाते हैं। इफ़ दे सालो इट, सालों का मतलब होता है चबाना, निगलना। क्या होता है? निगलना। सालों का मतलब निगलना। इट शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, और ये क्या है कि मनुष्य के लिए भी खतरनाक और उनका दुश्मन है। गर्ल, इन वॉट वे, लेकिन कैसे, किस तरीके से?
लड़की कह रही कैसे। अब मिस्टर गार्बेज क्या बोलते हैं, मिस्टर गार्बेज बोल रहे हैं, मिस्टर गार्बेज बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि ये पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक की बनी होती है। जैसा कि आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई कैन मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी में मिल जाता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्स विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ऐसी की ऐसी लंबे समय तक बनी रहती है। लड़की कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक। मिस्टर गार्बेज ऑलमोस्ट फॉर एवर, हमेशा, फॉर एवर होता है हमेशा। गर्ल वट इज मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। अब लड़की क्या बोलती है, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक तो हर जगह है। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर और क्लॉथ्स, बैग एट्सेट्रा। क्या करें, हम जो चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं बहुत सी जो यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने, टॉयज का मतलब होता है खिलौने, कंटेनर्स और कंप्यूटर, और क्लॉथ्स मतलब कपड़े, बैग वगैरह वगैरह। मिस्टर गार्बेज यू आर राइट, कूड़ा कह रहा है तुम सही कहती हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मॉडल्ड इनटू एनी शेप, लोग यूज करते हैं इसलिए क्योंकि प्लास्टिक जो है कोई भी शेप दे सकते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, और ये जल्दी टूटती नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, ये जो है वो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। लड़की कहती है ओके, आई विल रिमेंबर दिस एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। लड़की कहती है कि मैं याद रखूँगा इसको, और अपनी फैमिली को और पड़ोसियों को भी प्लास्टिक यूज करने से रोकेंगे। मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्थी प्लेस टू लिव इन, तब तो हमारी पृथ्वी जो है वो स्वच्छ, स्वस्थ और रहने के लायक हो जाएगी। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर क्या है, लाइक लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज, कि उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उन आइटम्स की जो डस्टबिन में फेंकते हैं। तो क्या क्या फेंकते हैं, वेजिटेबल पिल्स यानी कि सब्जियों के छिलके, ब्रोकन आइटम्स और टूटे फूटे टुकड़े, टॉर्न क्लॉथ्स फटे पुराने कपड़े, यूज पेपर्स जो पेपर हम लोग यूज करते हैं, पेंसिल और स्नैबिंग्स, रैपर्स, पैकिंग पेपर्स। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, what are the items generally known as garbage which can be reused or recycled। तो इसका आंसर हो जाएगा अनयूज्ड वेपर्स, मेटल आइटम्स, टॉयज, बैग्स, क्लॉथ्स एट्सेट्रा। तीसरा क्वेश्चन देख लें, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। इसका आंसर है if the garbage is thrown in a pit and the pit is covered with soil, the garbage mix with the soil, it turns into useful manure, which is manure का मतलब होता है खाद। ठीक है, खाद, which is used to grow rich crops for our food। और चौथा कौन सा है, what happens to the animals when they swallow polythene bags, कि क्या होता है जब जानवर पॉलीथीन को निगल जाते हैं। तो व्हेन एनिमल्स swallow polythene bags they choke and die, उनका गला जो है वो रुक जाता है, दब जाता है और वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और ई देख लेते हैं, हाउ इज़ पोलोथीन डेंजरस फॉर अस, कि पोलोथीन हमारे लिए डेंजरस क्यों है, खतरनाक क्यों है। तो देख लेते हैं, पोलोथीन इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, पोलोथीन पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, और ये नॉर्मल मतलब साधारण रूप से मिट्टी में नहीं
नहीं मिक्स हो पाती है कूड़े की तरह। इट स्टेज इन द सॉल फॉर एवर एंड क्रिएट पोल्यूशन एवरीवेयर। और ये हर जगह पोल्यूशन को क्रिएट करता है। फिर आगे क्या है? ये देख लो मैचिंग। टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, नेफियो का नीस, कॉक का पिहन, प्रिंस का प्रिंसेस, हॉर्स का मेयर। ठीक है।